मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि उस पॉइंट तक पहुंचते हुए आपने एंग्रो कब ज्वाइन की एंड देन हाउ डिड यू अचीव दिस हाइट एक अच्छा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की? टोटल 16 साल मेरी जो तालीम है वो सब सरकारी इदारों में। सर सैयद स्कूल पिंडी, पायदीन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कराची, वेरी गुड। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एंड IBA कराची। चौधरी फरीद अहमद मेरे पहले बॉस थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू बड़ा कमाल का इंटरव्यू था। मैंने कहा तुम क्या मिस करते हो? मैंने कहा सुबह का जंग का अखबार, उर्दू की शायरी, अल्ताफ हुसैन के स्टेटमेंट्स, बहुत बड़ी चीज है अल्ताफ हुसैन के बयान। उसने कहा हु इज अल्ताफ हुसैन? मैंने कहा ये तेरी समझ में नहीं आएगा, तू अगर पाकिस्तानी नहीं है तू नहीं समझ सकता। ये कि आपका पहला इंटरेक्शन विद खान क्या था? फॉर्मल एजुकेशन जो थी उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप था इनटू, ऑब्वियसली जब एक बंदा डिग्री लेके निकलता है, आज भी नौजवान जो डिग्री लेके निकलता है, फर्स्ट थिंग जो उसको चाहिए दैट इज अ जॉब। ही वांट्स टू गेट टू वर्क, ही वांट्स अ गुड जॉब, ही वांट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू पहली नौकरी ढूंढना? आपको भी कोई उस तरह थोड़ा सा धक्के खाने पड़े नौजवानों वाले, या यू गॉट अ गुड जॉब इनिशियली? अच्छा, जो हमारे वक्त की जो सूरत हाल थी, पहले तो आपको मैं बता दूं मेरी तालीम जो है ना, वो सारे टोटल 16 साल मेरी जो तालीम है वो सब सरकारी इदारों में। सर सैयद स्कूल पिंडी, पायदीन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कराची, वेरी गुड। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एंड IBA कराची, सारे 16 साल सरकारी स्कूल मेरा कायदीन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जो है उसमें ₹1 महीना फीस होती थी। क्या बात है। डस्टर टूट जाता था तो बारी लगती थी लड़कों की या लड़कियों की कि किसने डस्टर लेके आना है। कुर्सी टूट गई तो भाईजान पे जमीन पे बैठो या घर से लेके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे स्कूल में, लेकिन क्वालिटी तालीम मिली। उसके वक्त MBA जो है नया बड़ा पॉपुलर होना शुरू किया था, बड़ी चीज थी। और IBA कराची वाज द ओनली, मतलब कोई करीब भी नहीं था। IBA स्टिल हैज अ वेरी गुड, लेकिन उस जमाने में तो करीब ही नहीं था ना, एक ही, लिटरली द ओनली गेम इन द कंट्री। बिल्कुल ठीक। तो इंतहाई कंपेटिटिव होता था उधर एडमिशन। तो हमारे वक्त में 2,500 लोगों ने, लड़के लड़कियों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया और 25 को हमें 24 या 25 को हमें एडमिशन मिला। सो ये तो अंदर एंटर होना जो है वो बहुत मुश्किल काम था, उस IBA के अंदर एंटर होना। जब एक दफ़ा एंटर हो गया ना IBA, तो मेरा रेपुटेशन था। हमारे साथ कॉलेज में एक लड़का था, मुझसे 1 साल जूनियर था। तो जिस वक्त वो मेरी खबर आई ना कि IBA में मेरा एडमिशन हो गया, तो मुझे कहता है कि बस अब तो अपना किसी का रिश्ता भिजवा दें किसी का। मैं रिश्ता भिजवा दूं? क्यों? मेरे पास IBA में हो गया आपकी, आप तो जिंदगी भागी, इंतजार क्यों भाग रहे हो? पागल हो गया। जब IBA से निकले ना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि आपको नौकरी का इंतजार करना पड़े। नो वे। विद इन डेज ऑफ माई, इनफैक्ट मैंने फाइनल इम्तहान नहीं दिया हुआ था जिसको तो ऑफर आ गई थी। हांगकांग शंघाई बैंक मैंने ज्वाइन किया। ठीक है। चौधरी फरीद अहमद मेरे पहले बॉस थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू बड़ा कमाल का इंटरव्यू था। क्या एक सवाल पूरा इंटरव्यू खत्म। अच्छा। उन्होंने ऐसे करके देखा, वो भी IBA के पढ़े थे, ग्रेजुएट 1972 या 73 के ग्रेजुएट थे, मैं 84 का ग्रेजुएट हूँ। ठीक। तो फरीद ने देखा CV, कहते हैं ये आपका GPA इतना हाई क्यों है? ग्रेड पॉइंट एवरेज इतनी आएगी, मेरी 4.0 थी उस वक्त। तो 4.0 तो होता ही 4 है टोटल उस वक्त टोटल। बाद में थोड़े कम हो गया था, लेकिन फिर आई एंडेड अप विद द हाईएस्ट GPA इन माय क्लास। लेकिन माशाल्लाह। तो वाहिद सवाल ये मैंने, मुझे क्या पता, मेरे टीचर से पूछे क्यों ज्यादा। अच्छा उस वक्त जो है वो ज़्यादा का वक्त आ गया था, फ्राइडे की छुट्टी हो गई थी। बिल्कुल ठीक। तो बस संडे की सुबह आ जाए। मैंने कहा जी इंटरव्यू के लिए? और नहीं, नौकरी के लिए। Hired But that's immediately. That's it. Excellent, excellent. And then for how many years आप उनके साथ? 7 महीने सिर्फ। 7 महीने उनके साथ रहा। फिर मुझे एक्सॉन से, उस वक्त एक्सॉन मोबिल दुनिया की सबसे बड़ी फर्म होती थी, नंबर 1 ऑन द फॉर्च्यून 500 लिस्ट। सो एक्सॉन से मुझे ऑफर आई, और वो ऑफर मैंने इसलिए नहीं कि एक्सॉन इतना मुझे वो नहीं था, बिजनेस एनालिस्ट की जो मैं काम करना चाहता था, कैपिटल बजटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस। मैं कॉर्पोरेट मतलब की चीज मिली ना, जो मेरे शौक की शौक चीज था, जिसमें स्ट्रेट एज मेरे सारे आए हुए थे। मुझे बैंकिंग फ्रेंकली बहुत बोरिंग लगा। पहले 7 महीने मैंने की, बहुत बोरिंग लगा। उसके बाद से बैंकिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, उस वक्त बहुत ही बोरिंग होती थी। तो उस वक्त फिर मैं एक्सॉन में आ गया। एक्सॉन पाकिस्तान में काम किया, फिर एक्सॉन कनाडा में काम किया। मैं कनाडा में ही था तो बाय आउट हो गया। तो एक्सॉन सोल्ड इट्स फर्टिलाइजर प्लांट सारी दुनिया में। पाकिस्तान का वाज द सेकंड लास्ट टू गो, द लास्ट वाज कनाडा। तो आप रिटेन होते रहे काफी देर तक? बिकॉज़ मैं उधर ही था। इधर पाकिस्तान बिक गया, इधर पाकिस्तान का फर्स्ट एवर मैनेजमेंट लेड बाय आउट हो गया। मैं कनाडा बैठा हूँ। हम मुझे कोई पूछ ना, वो कनाडा वाले बोल रहे हैं कि भाई वापस जा घर, ना पाकिस्तान वाले बुला रहे। तो मैंने एक दिन फोन किया उठा के, मैं जफर अहमद खान उस वक्त होते थे, बाद में CEO बने एंग्रो के, मेरे बॉस थे। तो मैंने फ़ोन किया, वो VP फाइनेंस था उसको। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जफर मैं वापस आ रहा हूँ।
थोड़ी देर पॉज था, उन्होंने कहा सर आई होप समबडी विल ऑफिशियली कम्युनिकेट। मैंने कहा जी बिल्कुल। अगले दिन डग मिल मेरा मैनेजर होता था कनाडा में, मैं उसके पास गया, मैंने कहा डग प्लीज सेंड अ फैक्स टू जफर खान टेलिंग रियली आस्क यू वांट टू गो बैक। नहीं तो आप अपनी एग्जिट खुद प्लान कर रहे थे कि जल्दी जल्दी बुलाओ मुझे वापस? बस मैं तो बता रहा हूँ, मैंने फोर्स किया उसको, डग से वो लिखवाया। उसके बाद वो स्टीव ग्रिफिथ होता था हमारा प्लांट मैनेजर, मैं रेड वाटर प्लांट में काम कर रहा था। तो स्टीव ग्रिफिथ जो है वो मुझे जब मैं इंटरव्यू दे के दरवाजे, इंटरव्यू नहीं मतलब एग्जिट, उसको खुद हाफिज करने के लिए गया हुआ था, दरवाजे तक पहुंचे तो उसने मुझे आवाज दी, हे एसन। आई सेड यस स्टीव। ही सेड इफ यू एवर चेंज योर माइंड जस्ट पिक अप द फोन एंड कॉल। Really? I said, Steve, this is a call you ain't gonna get. अच्छा वो मेरा एक दोस्त था मार्टिन मेरेट, मैं भी सेक्शन हेड था, वो भी सेक्शन हेड था, साथ बैठे थे लंच पे, तो मुझे हर हफ्ते 10 दिन बाद पाकिस्तान याद आ जाता था। तो एक दिन मुझे कहता है, you realize us Canadians we take this as a kick in our teeth। मैंने कहा यार तू मुझे बता, मैंने आज तक कभी कनाडा की बुराई की है? इसे नहीं। तो इससे तुम पाकिस्तान क्यों करते हो? मेरे घर है यार, मैं घर के बाहर नहीं रह सकता, मुझे घर जाना है। उसने कहा क्या व्हाट डू यू मिस देम? मैंने कहा मुझे ये अभी तक मुझे याद है, मैंने जवाब उसको, मैंने कहा तुम क्या मिस करते हो? मैंने कहा सुबह का जंग का अखबार, उर्दू की शायरी, अल्ताफ हुसैन के स्टेटमेंट्स, बड़ी चीजें, अल्ताफ हुसैन के बयान। उसने कहा हु इज अल्ताफ हुसैन? मेरे को ये तेरी समझ में नहीं आएगा, तू अगर पाकिस्तानी नहीं है तू नहीं समझ सकता, तू समझ ही नहीं सकता लेवल के अल्ताफ भाई का क्या सीन है। नहीं इसी चीज को आगे लेके जाते हुए, जो चीज जब व्हेन यू जॉइंड पीटीआई, तो जो सबसे ज्यादा चीज अवाम में आई थी ना, कि पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन सीईओ, हाईएस्ट पेड सैलरी 7 मिलियन, कई जगह को 5 मिलियन कोट कर रहा था, कई जगह 7 मिलियन कोट कर रहा था। ये जो पॉइंट आपने अचीव किया, एंड देन अगेन ये 7 मिलियन तब की बात है जब 90 रुपए पर डॉलर खड़ा था। ये आजकल सारे जो हैं सीईओज बड़ी कंपनीज के जो है वो 3 करोड़ एंड अबव की रेंज में आ गए। Exactly. पर मंथ, exactly. सालाना नहीं, ये महीने की। तो वैल्यू फॉर मनी के अकॉर्डिंगली उस टाइम का 70 लाख अब 3 करोड़ बनता भी है, मतलब लॉजिकली इट मेक सेंस। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि उस पॉइंट तक पहुंचते हुए आपने एंग्रो कब ज्वाइन की, एंड देन हाउ डिड यू अचीव दिस हाइट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड की? ओके, सो एक्सॉन मैंने ज्वाइन की 1985 फरवरी 3 फरवरी 1985 को मैंने ज्वाइन की। 27 साल में कंपनी में रहा। Still remember the date? I still remember the date. And उसके बाद 11 मई 2012 मेरा आखिरी दिन था, और 11 मई 2013 को इलेक्शन था, एग्जैक्ट 1 साल इलेक्शन से पहले। और उसके अंदर जैसे मैंने कहा मेरी कनाडा में पोस्टिंग हुई, वापस आया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक नई टीम बनी, बायआउट हुआ था मैनेजमेंट, पाकिस्तान की तारीख का मैनेजमेंट टीम वाज इन कंट्रोल। शौकत रजा मिर्ज़ा, बहुत बड़े कॉर्पोरेट गुरु, मेरे पर्सनल मेंटोर, बहुत बड़े गुरु, बहुत ही बड़ा नाम, उनकी ट्रेनिंग में फिर उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ग्रुप बनवाया, मैं उसको हेड कर रहा था। सारी प्लानिंग वगैरह की जो एंग्रो की बाद में शक्ल बनी, जो डाइवर्सिफिकेशन की वो काम उस वक्त शुरू किया हमने। सो वो करके फिर मैं 36 साल की मेरी टोटल एज हुई थी, और एंग्रो असाही पॉलीमर एंड केमिकल्स कंपनी एक बनाई गई। एंग्रो, असाही ग्लास और मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन। मित्सुबिशी the largest Japanese company, and by that time they'd overtaken Exxon in sales also. They'd become number 1 in the Fortune 500 list. So 2 Japanese बड़ी कंपनीज और हम, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हमारा, वो प्रोजेक्ट जो शुरू से उसकी जो प्लानिंग वगैरह थी वो मैंने लीड की थी। शौकत मिर्ज़ा साहब ने 36 साल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया उस कंपनी का। मेरा एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट था, वो असाही ग्लास से आया। फुजीशिमा सान मुझसे को 20 साल पढ़ा था। सो वहाँ से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फर्टिलाइजर ऑपरेशन, वापस एंग्रो में आया, और 2004 की जनवरी को 5 जनवरी को चीफ एग्जीक्यूटिव एंग्रो बन गया। और उसके बाद 8 साल मैं ये करता रहा, और फिर इमरान खान साहब ने जो मुझे बार बार मैं ये पूछना चाह रहा था, ये कि आपका पहला इंटरेक्शन विद खान क्या था?